वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ इन ईवीएस क्लास। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या करा था, जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करी थी और मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने उसे ध्यान से पढ़ा होगा और आपके उसको समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, आज हम चैप्टर सिक्स को पेज नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। वहाँ है कोरल रीफ। Coral are sea animals that stay in one place throughout either of their life। जो कॉरल्स होते हैं ये सी एनिमल्स होते हैं और ये सारी जिंदगी अब मतलब समुद्र में एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही प्लेस पर रहते हैं। कॉरल्स कैन बी वेरी कलरफुल अंडर वाटर बट दे फेड आउट व्हेन दे डाई और आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर। जो ये होते हैं कॉरल्स होते हैं, ये बहुत कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, पर लेकिन जब इनको पानी से या तो बाहर निकाल दिया जाए या ये मर जाएं तो इनका कलर जो है फीका पड़ जाता है। दे आर फाउंड इन ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के हर एक महासागरों में पाए जाते हैं। सम लिव अलोन एंड सम लिव टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज। कुछ तो अकेले रहते हैं, कुछ एक ग्रुप में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, जिसको कॉलोनीज कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है जेलीफिश। जेलीफिश आर सॉफ्ट बॉडीज फ्री स्विमिंग aquatic animals with a gelatinous umbrella shaped bell. They eat many different types of things such as small plants, fish, eggs and other small fish। जो जेलीफिश होती हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी की होती हैं और ये एक एक्वेटिक एनिमल्स है। इसका पतला मतलब ऐसे टाइप में पतला अम्ब्रेला होता है और मतलब अम्ब्रेला टाइप की शेप्ड बेल होती हैं और ये अलग अलग टाइप की मतलब पानी में ही चीज़ें खाती हैं, जैसे स्मॉल प्लांट्स, फिश एग और अदर स्मॉल फिश खाती हैं। नेक्स्ट है आपका क्रैब। क्रैब आर एनिमल्स विच हैव वेरी शॉर्ट टेल्स एंड आर कवर्ड विद अ थिक शेल। जो क्रैब है वो एक ऐसा जानवर होता है जिसकी टेल जो है बिल्कुल छोटी सी होती है और जो इसकी ऊपर के शेल्स होते हैं वो मोटे होते हैं। क्रैब्स कैन बी फाउंड अक्रॉस द ओशियंस, फ्रेश वाटर एंड इवन ऑन लैंड। जो क्रैब्स हैं, केकड़े जो हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में भी पाए जाते हैं, महासागरों में, फ्रेश वाटर में और धरती पर भी मिलते हैं। नेक्स्ट आपका सी लॉयंस मतलब समुद्री घोड़ा। सी लॉयंस आर मारीन मैमल्स। जी ये समुद्री जानवर हैं। दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये खतरे में, एंडेंजर्ड होता है खतरे में है ये इनकी प्रजाति, किनकी? सी लॉयंस की। ए मेल सी लॉयन इज कॉल्ड अ बुल एंड ए फीमेल इज कॉल्ड अ काउ। जो मेल मतलब मादा सी लॉयन होता है उसको हम बुल कहते हैं और जो फीमेल होती है नार होती है उसको हम काउ कहते हैं। बेबी इज कॉल्ड पप और सी लॉयंस के बेबी को हम पप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्फीबियंस। दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो एम्फीबियंस हैं वो जलधर चर होते हैं, जो धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। फ्रॉग्स एंड टॉड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। मेंढक और टॉड जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। दे ले एग्स इन वाटर। वो पानी में अपने अंडे देते हैं। द एग्स हैच इनटू ए टैडपोल। फिर अंडों से मतलब मेंढक के बच्चे, टैडपोल होते हैं छोटे मेंढक के बच्चे निकलते हैं। विच लिव इन वाटर अंटिल इट ग्रो इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। जब तक कि वो पानी में ही रहते हैं, जब तक कि वो बड़े जो मेंढक हैं वो ना बन जाए। सेलमेंडर आर ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस दैट लुक लाइक lizard with slender bodies and short limbs। सेलमेंडर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि लिजर्ड की मतलब छिपकली की तरह दिखाई देते हैं। ये इनकी बॉडी पतली होती है और इसके जो हाथ पैर होते हैं वो छोटे होते हैं। सेलमेंडर्स मेक देयर होम्स इन द एरिया दैट आर क्लोज टू द पॉन्ड्स एंड पूल्स। सेलमेंडर्स जो होते हैं वो अपना घर
ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ उनका जो घर है वो पूल्स के मतलब तालाब के और पूल्स के पास रहे। दे हंट एट नाइट एंड कैच वॉर्म स्पाइडर्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। वो जो है रात को शिकार करते हैं और किन किन को पकड़ते हैं, कीड़े मकोड़ों को, स्पाइडर्स को और इंसेक्ट्स को, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो फिश होते हैं, जो एम्फीबियंस हैं और जो फिश हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द वेदर, इट इज़ कोल्ड और हॉट आउटसाइड। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इस पे डिपेंड करता है कि बाहर गर्मी है या सर्दी। डू यू नो दैट वाटर पोल्यूशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन मैरिन लाइफ? आपको पता है जो मतलब वाटर पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, इसका जो है मैरिन मतलब समुद्री जाति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वाटर पोल्यूशन हार्म्स एंड इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। जो वाटर पोल्यूशन है, जो समुद्री प्रदूषण है, वो जो पानी का प्रदूषण है, वो जो मतलब एक्वेटिक लाइफ है, जल में रहने वाली ज़िंदगी है, उसके लिए बुरा प्रभाव डालती हैं और हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। इट इफ़ेक्ट्स ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, मेकिंग इट अ वाइड स्प्रेड एंड ग्लोबल कंसर्न्स। मतलब जो है ये जो है वाटर पोल्यूशन है, ये इफ़ेक्ट करता है महासागरों को, लेक्स को, रिवर्स को और पीने वाले पानी को भी ये करता है, मतलब इफ़ेक्ट करता है, हानिकारक बनाता है। मतलब इसको हमें वाइड स्प्रेड बड़े पैमाने पर ले जाना चाहिए और इसे विश्वव्यापी चिंता का मतलब चिंता बनाना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में जागृत किया जा सके। Use of chemicals by farmers, domestic waste and sewage, industries waste, oil spills, natural phenomena like floods and earthquake contribute to the water pollution। जो हैं केमिकल्स, जो फार्मर मतलब किसानों के द्वारा केमिकल यूज़ किया जाता है और जो घरों का वेस्ट होता है और जो सीवेज होती हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, जो ऑयल का बिखर जाना होता है, ये सारे जो हैं मतलब वाटर को पोल्यूट करते हैं। और जो नेचुरल तौर पे जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, ये सारे वाटर पोल्यूशन के कारण हैं। Plastic debris is another main material which is discarded by humans। ये जो है प्लास्टिक के जो मलबा है, ये भी दूसरा कारण है जो मतलब डिस्कार्डेड बाय ह्यूमंस, जो कि इंसानों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वी कैन ऑफन फाइंड इट फ्लोटिंग ऑन द वाटर बॉडीज। हम इसको अक्सर पानी की जो स्रोत हैं उसमें तैरते हुए देखती हैं। डिस्कार्डेड प्लास्टिक बैग्स इन द ओशियंस आर डेंजरस टू मारिन लाइफ। ये जो है प्लास्टिक के बैग जो ओशियंस में, महासागरों में तैरते रहते हैं, ये समुद्री जिंदगी के लिए बहुत ही घातक हैं। मारिन लाइफ कैन सफोकेट ऑन ईटिंग इट। जो समुद्री जिंदगियां हैं, जब जो समुद्र में रहने वाले जानवर हैं, जब इनको खा लेते हैं तो उनके दम घुट जाता है। ऑयल पोल्यूशन ऑल्सो हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द मारीन लाइफ। जो ऑयल का बिखर जाना है वो भी मतलब जो पोल्यूशन का गंभीर, उससे भी पोल्यूशन के गंभीर परिणाम निकलते हैं। ऐसा ऑयल ड्रिफ्ट अशोर्स, great damage is done to the beaches, shores, marshes and mangroves। जो ऑयल का बिखर जाना होता है वो किस किस को हानिकार कहाँ कहाँ होता है, तटों पर, और उसका जो है बहुत ज़्यादा हानि होती है बीचेस पर, मतलब किनारों पर, दलदल पर और मैनग्रोव फॉरेस्ट पर। द फूड चेन इज़ ऑल्सो डैमेज बिकॉज ऑफ दिस। जो फूड चेन है वो भी इससे प्रभावित होती है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो है हमारा चैप्टर की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। सो योर होमवर्क इज रीड चैप्टर केयरफुली एंड डू वर्ड मीनिंग इन योर
ईवीएस नोटबुक। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।